27 जवान हमारी सेना के शहीद हो गए और मीडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट शायद इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये खबर टीआरपी नहीं देती उन्हें। किसी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, किसी की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, उस सुहागन ने अपना पति खो दिया है। कुछ जवानों के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। कुछ ने तो अपनी होने वाली संतान का भी चेहरा भी नहीं देखा था और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। कुछ जवान वो भी थे जो शादी करने वाले थे। कुछ जवान वो भी थे जो अपनी लंबी भारतीय सेना को दी हुई सेवा के बाद अपने घर आने वाले थे कुछ चंद महीनों में। लेकिन अब वो सब जवान अपने घर जा रहे हैं लेकिन ताबूत में बंद होकर के, तिरंगे में लिपटे हुए। क्या ये जरूरी नहीं था? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन 27 जवानों की खबरें हमें दिखानी चाहिए? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी अगर मैं बाहर जाके 10 लोगों से ये पूछूं कि मणिपुर में क्या हुआ या हमारे देश में सबसे बड़ा हादसा क्या है, तो अभी भी कुछ लोग ये कह देंगे कि जी न्यूज पे एक पत्रकार ने खबर गलत फैलाई है, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है, या फिर किसी भाजपा के नेता ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में आग लग गई, ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है, या फिर महाराष्ट्र में कुछ दोगले नेताओं ने दल बदल किया, उसकी सबसे बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होगा कि हमारे ही देश के एक हिस्से में एक बहुत ही भयावह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 27 जवानों ने जान गंवाई और 3 जवान अभी भी पता नहीं कहां हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आज पता नहीं है खबर कहां से शुरू करनी है, क्योंकि ये कोई खबर नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार एक खबर दिखा रहे हैं। खबर मणिपुर के नौनी जिले से है, जहां एक भूस्खलन हुआ। एक भूस्खलन में टेरिटोरियल आर्मी की 107 जो टेरिटोरियल आर्मी है उसका एक कैंप चपेट में आ गया, जिसके बाद करीब 50 से ज्यादा जवान उस भूस्खलन के मलबे के तले दब गए। रेस्क्यू चलाया गया। रेस्क्यू भी ऐसी परिस्थितियों में चलाया गया जहां तेज बारिश और लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिसके चलते सिर्फ 13 जवानों को बचा करके निकाला जा सका। शहीद जवानों की संख्या बढ़ते बढ़ते 27 हो गई है। लापता अभी भी 3 जवान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे ज्यादा दुखद और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में सिवाय 10-15 सेकंड या 20 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा यह खबर नहीं दिखाई गई। 27 जवान हमारी सेना के शहीद हो गए और मीडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट शायद इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये खबर टीआरपी नहीं देती उन्हें शायद किसी बड़े सेलिब्रिटी के कुत्ते की बीमार होने की खबर टीआरपी दे सकती थी, लेकिन उन 27 परिवारों के उजड़ने की खबर शायद उन्हें टीआरपी नहीं देती। इसलिए किसी भी बड़े चैनल ने इसे दिखाना जरूरी नहीं समझा। कोई किसी नेता की झूठी खबर को दिखाना जरूरी समझता है कोई चैनल, लेकिन जहां पर हमारे इतने सारे जवान एक साथ बलिदान हो गए, उस खबर को दिखाना किसी चैनल ने मुनासिब नहीं समझा। इस लैंडस्लाइड में आपको बता दूं 80 से ज्यादा जान लोगों ने गंवाई है, जिसमें से कि 27 टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं और इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। किसी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, किसी की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, उस सुहागन ने अपना पति खो दिया है। कुछ जवानों के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। कुछ ने तो अपनी होने वाली संतान का भी चेहरा भी नहीं देखा था और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। कुछ जवान वो भी थे जो शादी करने वाले थे। कुछ जवान वो भी थे जो अपनी लंबी भारतीय सेना को दी हुई सेवा के बाद अपने घर आने वाले थे कुछ चंद महीनों में। लेकिन अब वो सब जवान अपने घर जा रहे हैं लेकिन ताबूत में बंद होकर के, तिरंगे में लिपटे हुए। हर तरफ चीख पुकार है, लेकिन यह चीख पुकार शायद ऊपर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देती। एक ट्वीट कर दिया कि हमें इस परिवार के साथ संवेदना है, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्या हमारी जिम्मेदारी यह नहीं थी कि इन जवानों के बारे में दिखाया जाए लोगों को? हमने क्या दिखाया? कुछ दोगलापन राजनीति का,
कुछ नेताओं की खरीद फरोख्त, कुछ झूठी खबरें, कुछ नफरत फैलाने वाली खबरें। क्या ये जरूरी नहीं था? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन 27 जवानों की खबरें हमें दिखानी चाहिए? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी अगर मैं बाहर जाके 10 लोगों से ये पूछूं कि मणिपुर में क्या हुआ या हमारे देश में सबसे बड़ा हादसा क्या है, तो अभी भी कुछ लोग ये कह देंगे कि जी न्यूज पे एक पत्रकार ने खबर गलत फैलाई है, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है, या फिर किसी भाजपा के नेता ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में आग लग गई, ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है, या फिर महाराष्ट्र में कुछ दोगले नेताओं ने दल बदल किया, उसकी सबसे बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होगा कि हमारे ही देश के एक हिस्से में एक बहुत ही भयावह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 27 जवानों ने जान गंवाई और 3 जवान अभी भी पता नहीं कहां हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और ये मौत कोई आसान नहीं थी, ये शहादत कोई आसान नहीं थी। मलबे के नीचे दबे हुए थे वो 27 जवान। न जाने कितनी देर तक वो जिंदगी से लड़े होंगे, मौत से लड़े होंगे, तब जाकर के उन्होंने आखिरी सांस ली होगी। उनकी मौत, उनकी दर्दनाक मौत की आप कल्पना तक नहीं कर सकते, और ऐसी खबरों को हमारे चैनलों द्वारा दिखाया तक नहीं जाता। मैं आज भी शर्तिया तौर पर आपसे कह सकता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए कि किस चैनल ने इस खबर पर पूरी विस्तार से चर्चा की। 1 या 2 शो में कहीं थोड़ी सी खबर बता दी गई और बस अपनी जिम्मेवारी से पर्दा छाड़ लिया गया। यह है हमारे देश की मानसिकता, यह है हमारे देश के लोगों की दोगलापन, जो कहते तो हैं कि हम सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, जो कहते तो कि हम सेना के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात उन्हें सम्मान देने की आती है तो हम अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? कि अभी भी हमें उन 27 जवानों के सबके नाम नहीं पता है। हमें उन 40 जो विधायक शिवसेना के भाग करके बीजेपी के साथ मिलकर जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, शायद उनके सबके नाम याद होंगे, लेकिन इनके नाम हमें याद नहीं। और ना ही पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि दोगलापन है मीडिया का, ये दोहरा चरित्र है। अगर यही मीडिया वाले उन जवानों के नाम अपनी न्यूज़ में दिखाते तो शायद पता चल जाता कि कौन कौन जवान कहां से शहीद हुआ है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके जवानों के नाम ढूंढने की। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हमारे लिए कुछ जवानों ने जान गंवाई और उनके नाम तक हमें नहीं पता है। यह हमारे देश का ही दुर्भाग्य कि हमारे लिए जान देने वाले लोगों का हमें खबर तक नहीं मिलती। हमें 2-4 जवान तो जब शहीद होते तो हमें पता तक नहीं चलता कि क्या हुआ, कहां हुआ, किसको गोली लगी, किसने किसको गोली मारी, कौन सा एनकाउंटर हुआ, कहां पर हुआ, नहीं पता चलता। लेकिन हमें यह जरूर पता चल जाता है कि फलाने सुपरस्टार को कोरोना जरूर हो गया है, यह हमें जरूर पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी पार्टी में कितने सारे सितारों को कोरोना हुआ, तो आप झट से जवाब दे देंगे मुझे कि फलाने की पार्टी में इतने सारे सुपरस्टार थे जिनको सबको कोरोना हो गया था, सब पॉजिटिव हो गए थे कोरोना, लेकिन मरा कोई नहीं। इस देश के लिए सिर्फ मरते हमारे जवान, और किसी को इसकी परवाह नहीं है। आज ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, अपने शब्दों के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये मेरे अंदर उठा वो दर्द है। क्योंकि वो 27 जवान नहीं थे, वो हम सबकी परिवार के हिस्से थे। मैंने अपने 27 भाइयों को खोया है एक तरीके से। आपने क्या खोया मुझे नहीं पता। हर बार मैं कैमरे के सामने आकर के चिल्लाता रहता कि जिस तरीके से हमारे देश में हमारे सेना के जवानों को जितनी अहमियत दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये तनख्वाह के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने परिवार के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही बस ड्यूटी करते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं उन्हें आपके इतनी ही बराबर तनख्वाह दूंगा, क्या आप उस क्षेत्र में जाएंगे जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं? पसंद करेंगे आप? क्या आप जान करके मौत के मुंह में जाना चाहेंगे? आपके मुंह मांगे पैसे देना चाहता हूं मैं आपको। नहीं जाएंगे, क्योंकि देश सेवा के लिए कलेजा चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। और क्या बुराई है अगर वो अपने परिवार के लिए सेना में जा रहे हैं?
उनका परिवार भी इसी देश में रहता है, कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी परिवार की सुरक्षा से पहले आपकी सुरक्षा देखते हैं। कई खबरों में हमने देखा कि जब सेना का जवान कहीं दूर किसी सरहद पर तैनात होता है तो उसके पीठ पीछे उसके परिवार को कैसे सताया जाता है, चाहे वो वहां का प्रशासन हो लोकल या फिर वहां के लोकल लोग हो, हर तरीके से उत्पीड़न होता है। और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। और ऐसी स्थिति में जवान क्या करता है? जब वो सारे रास्ते खो देता है, जब वो सारी उम्मीदें उसकी टूट जाती हैं, तो वो आत्महत्या कर लेता है। और हम खो देते हैं एक जवान अपने देश का। ऐसी हजारों खबरें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल मणिपुर की खबर पर ही रहते हैं, जहां पर हमारे 27 जवानों ने बलिदान दे दिया। कोई अपनी मां से आखिरी बार वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, तब यह भूस्खलन हुआ। कोई अपने बच्चों को कह रहा था कि 2-4 महीने में मैं रिटायर होकर घर आऊंगा, तब सारे काम करेंगे हम, जो हमने अभी तक 20 साल में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हर 3 साल में कहीं ना कहीं तबादला होता रहा, इसलिए बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए। किसी की अभी शादी हुई थी तो अपनी बीवी को वादा किया था कि बहुत जल्दी वापस आऊंगा लौट करके, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे। सिर्फ वो एक ताबूत आएगा घर पर, और आएगा ढेर सारा संघर्षों का पहाड़, जो पूरी जिंदगी उससे लड़ना होगा इन परिवारों को, 27 परिवारों को। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं कि जो 3 जवान लापता हैं वो सकुशल बच जाएं, लेकिन मेरी भी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती जाती है जब ऐसी खबरें देखता हूं और सुनता हूं। मुझे आप बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे मीडिया का, इस देश की मीडिया का? क्या हम सिर्फ टीआरपी के भक्षक हैं? क्या वो नरपिशाच है ये मीडिया, जो सिर्फ टीआरपी के लिए दौड़ती है? क्या खबर या उसका सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता पत्रकारिता का इन पत्रकारों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।